इनवैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। जी, तो सेकंडों में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मिनटों में अब से इतने ही, यानी कोई 24 घंटे पहले इसी वक्त डिप्टी स्पीकर आए कानून कमी स्पीकर की हैसियत से, और उन्होंने गालिबन मैंने कहा 1 मिनट से भी शायद कम या ज़्यादा लिया और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी एक हिस्ट्री, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री हालिया थी, वो तब्दील हो गई। उसके बाद फवाद चौधरी आए जो वज़ीर कानून का होता, उससे थोड़ी देर पहले संभाल चुके थे इजाफी, और फिर उन्होंने कुछ दलाइल दिए। और हाँ, मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी ये मशवरा दिया हुकूमत को, एक ज़माने में शरीफुद्दीन पीरजादा साहब को जादूगर कहा जाता था, वो ज़ियाउल हक को और उसके पहले और बाद के आमिरों को भी कोई ऐसी शिक बता देते थे जिस पर भौचक्का रह जाती थी अपोजिशन। आज भी सूरत हाल, यानी आज का मतलब है कल भी सूरत हाल ऐसी ही थी कि जैसे ही कासिम सूरी ने ये फैसला सुनाया, उसके बाद अपोजिशन को कतई ये उम्मीद नहीं थी। अगर आप देखेंगे कि उस वक्त जो शहबाज शरीफ और पूरी जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, उनकी जो इर्द गिर्द लोग, उनके चेहरे पे अचानक खामोश हो गए थे, क्या रद्दमल का इजहार करें, क्योंकि उनका ख्याल था कि तहरीक अदम एतमाद होगी, जो ऐवान में मौजूद होंगे उनसे राय ली जाएगी, लेकिन ये राय नहीं ली गई और पार्लिमानी रूल्स के तहत ये कहा गया कि मुस्तरद करके जो रूलिंग ये दे दी स्पीकर ने। हाँ, उसके बाद जब ख्याल आया तो वक्त गुज़र चुका था, यानी ये कहकर हुकूमत और स्पीकर और सब बाहर निकल गए और अपोजिशन ने कहा कि वो पार्लियामेंट से नहीं जाएंगे। उन्होंने जनाब एयाज सादिक को बिठाला। अब ये और बात है कि एयाज सादिक का इस कुर्सी पर बैठना कितना आइनी या गैर आइनी है, और बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया। इतवार का दिन था, झाड़ पोंछ हुई, लोगों को बुलाया गया और शाम तक जो है रोज़े से पहले ही सुप्रीम कोर्ट बैठ गई और उनके सामने 2 सवाल रखे गए, बल्कि एक पहला सवाल रखा गया कि क्या स्पीकर ने रूलिंग जिस शिक के तहत दी है, क्या वो ये रूलिंग दे सकते हैं। और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर चुके थे, जिन्होंने कहा था कि जनाब सरप्राइज़ दूंगा, और जो आखिरी बॉल थी, और हमारे चौधरी एतराज़ हसन ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ऐसा छक्का मारा कि वो बॉल ही गुम होकर रह गई। इमरान खान ने जो मैंने कहा ना कि कुछ सहाफ़ी उनसे पहले मिले थे, उनसे भी जो गुफ्तगू की, ये ज़ाहिर उन्होंने दिया कि क्या सरप्राइज़ है। बहरहाल ये मानना पड़ेगा, गैर जानिबदार हल्के भी कहते हैं कि ये सरप्राइज़ था इमरान खान का, यानी स्पीकर के ऐलान के बाद, रूलिंग के बाद, और फिर इजलास मुलतवी करना। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शन हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। इमरान खान ने सरप्राइज़ ज़रूर दिया, लेकिन बहरहाल सियासी तौर पर तो उनको ये शिकस्त तो हुई ना कि वो अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सके। जो वो या उनके मुशीर वज़ीर ये दावा करते थे कि इमरान खान की हुकूमत अपनी पूरी मुद्दत करने के बाद जाएगी, लेकिन बहरहाल ये प्रेशर इतना आया कि उनके ना सिर्फ साथियों ने छोड़ दिया, यानी अरकान मुनहरिफ थे उन्होंने छोड़ा, इत्तेहादियों ने छोड़ा, और कौमी असम्बली में फिर उनका रहने का जवाब नहीं था। यह और बात है कि जिसे वो कहें कि एक सरप्राइज़, लेकिन बहरहाल इमरान खान की हुकूमत माजी की हुकूमतों की तरह कोई जनबन कोई कहते हैं कोई भी प्राइम मिनिस्टर मुकम्मल नहीं कर सका, इस तरह इमरान खान भी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। और जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इजलास बैठ गया, यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान का जो शदीद रद्दअमल आया, उसमें मैं देख रहा था कि शायद खुशी से ज़्यादा अफसरदगी भी गालिब थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि तहरीक एतमाद पास होते ही वो शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, और फिर जैसे कि कैबिनेट और स्पीकर वगैरह के नाम आ रहे थे।
जो नेशनल असेंबली में कल हुआ, आइन को तोड़ा गया। वज़ीर आज़म ने अपनी अना की वजह से अदम एतमाद का जो सिलसिला है, इसको आइन तोड़ के सैबोटाज करने की कोशिश की है। 3 महीने के लिए इस हुकूमत का जीना हराम कर दिया इस अदम एतमाद के थ्रू, और उसने खुद हमारा इस प्रेशर के नतीजे में बंदूक उठा के खुदकशी कर ली अपनी हुकूमत की। आला अदलिया से हमारा रिक्वेस्ट है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एक लार्जर बेंच को फौरन तश्कील दिया जाए, एक फुल कोर्ट बेंच इस अहम फैसला का फैसला सुना दे। इस बात खुश है कि हमारा 3 साल का जिदोजहद सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना, उसमें तो हम कामयाब है। और शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ ऐसे ही शदीद रद्द अमल का इजहार किया इस मौके पे। इमरान नियाज़ी की बदनीति, आइन शिकनी और फस्ताई सोच वो गालिब आ गई और डिप्टी स्पीकर को इमरान नियाज़ी ने अपना आलाकार बनाया। आर्टिकल 5 का बहाना बनाकर इस मोशन को वोटिंग से हटा दिया। यानी मैं समझता हूँ कि आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी कल की गई, आइन शिकनी की गई, आइन को तोड़ा गया इमरान नियाज़ी और उसके टोले ने। जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का असकुट नोटिस लेना इस एतबार से खुशाइन था और फौरी तौर पर एक मेरे बहुत ही साइब डिसीजन था कि जिसके सबब ना तो लोग सड़कों पे आए, ना अपोजिशन जो है कौमी असम्बली में कह रही थी रात भर धरना देंगे वो कर सकी, और आज सुबह उस इजलास जो मुलतवी हुआ आज के लिए, उसमें बराह रास्त अपोजिशन और के वकला और फिर हुकूमत के वकला और हमारे कंबर ज़ैदी रिपोर्टर कहते हैं वहाँ पर मौजूद के बड़ी तादाद में पॉलिटिशियन मौजूद थे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा तो पहला सवाल उन्होंने अभी जब शुरू ही किया था कि सबसे पहले कहा बाबर रहमान साहब से। इस पर बाबर रहमान साहब जो वज़ीर क़ानून रहे, माजी में भी रहे, उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ बाबर साहब ने कि उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है कि अब इलेक्शन की तैयारी करें, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा जनाब आप सियासी बातें ना करें, हम स्पीकर की रूलिंग देंगे। फिर जो तीनों अपोजिशन पार्टियों के फारूक नाइक साहब वकील आए, साबिक सदर रह चुके हैं, और उनका कहना था कि जनाब फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, क्योंकि बिलावल साहब भी यही कह रहे थे कि फुल कोर्ट से जाए, जिस पर चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि आपको हम पर एतमाद नहीं है और हम क्या उठकर चले जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब कोई इदारा गैर आइनी हरकत नहीं करेगा, ये उन्होंने सबको मैसेज दिया। जैसे फारूक नाइक ने कहा कि स्पीकर ने मुल्क को आइनी बहरान की बहरान की तरफ धकेल दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या स्पीकर यानी डिप्टी स्पीकर जो कायम मकाम स्पीकर कहें अपनी रूलिंग वापस ले सकता है। इस पर फारूक नाइक साहब ने कहा रूलिंग वापस लेने के बारे में आइन खामोश है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे नुमाइंदे कंबर ज़ैदी मौजूद थे। जी कंबर, आज का बड़ा हंगामा खेज सनसनी खेज इजलास था, सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर थीं और कुछ लोगों का ख्याल था कि आज ही वो इसका फैसला हो जाएगा। कैसी फिजा में गहमा गहमी थी, कितने बड़ी तादाद में अपोजिशन हुकूमत के लोग थे और फिर क्या क्या ख़ास बातें की कंबर? जी बरेलवी साहब, ये समाअत मुकम्मल कल तक हो जाएगी, क्योंकि इस हवाले से आज जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी वो ईगर नज़र आए कि इस समाअत को जल्द मुकम्मल किया जाए। फारूक नाइक साहब ने जब दलाइल दिए उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस पर आज ही फैसला हो, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हमने दूसरी पार्टी को भी सुनना है और बहुत सारे वकला इसमें शामिल हैं, लिहाजा आज मुमकिन नहीं है, एक ह्यूमन लिमिटेशन होती है, हम इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। जिस पे जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा देखें इस फैसले की जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो रिपरकशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इस फैसले को आइंदा मुस्तकबिल के लिए भी देखा जाएगा, लिहाजा हमने बड़ा देखभाल के फैसला करना है। इस पर जो है फारूक नाइक और आज़म नज़ीर तारड़ जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, एक पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया देखें वज़ीर आज़म की जानिब से अहकामात दे दिए गए हैं और वो अहकामात जो है उन्हें आपको पता है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी गई हैं और
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से हैं और केयर टेकर सेटअप के हवाले से हैं। अगर 3 दिन के अंदर ये जजमेंट ना आई तो नया केयर टेकर सेटअप आ जाएगा जो एक और आईनी बहरान का सबब बनेगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपसे ज़्यादा जल्दी में हैं और हमने इसकी 184(3) के तहत यानी सुमोटो के तहत जो है इसको केस को सुना है, तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि इसको आप अगर मुकम्मल तौर पर तैयार होकर आते हैं तो इसको कल निपटा दें। तो कल बहुत जो है कोशिश समझा जा रहा है, ये प्रिसीव किया जा रहा है कि इस केस का फैसला आ जाएगा। आपने जहाँ तक बात की कि इसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कौन कौन रहनुमा शामिल हुए, मुसद्दिक मलिक थे, कमरुज़्ज़मान कायरा थे, दानियाल अजीज़ थे, इसके साथ साथ हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत भी यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन आज कोर्ट रूम में बार के वकला बहुत ज़्यादा थे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पूरी कोर्ट में मौजूद थी, हत्ता कि इतना ज़्यादा रश हो गया था, ओवर क्राउडेड था कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इस हेयरिंग को समाअत के लिए बाहर भी हमने वो लगाए हुए हैं जो कैमरा है। हमें बता रहे थे कि आज का इजलास बड़ा हंगामा खेज रहा और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन के वकील का तो ये कहना था आज ही फैसला होगा, लेकिन चीफ जस्टिस का कहना था कि हम कल तक कोशिश करेंगे, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसर्न्ड हैं और मुताल्लिक़ा यानी अपोजिशन और हुकूमत तो फिर शायद दीगर इदारों को भी बुलाया जाए। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद के ये जो 2 बड़े सवाल उठे हैं कि क्या स्पीकर की रूलिंग जो है वो मुस्तरद की जा सकती है और फिर अपोजिशन अपील पार्टी का ख़ास तौर पर यह मुतालबा कि लार्जर फुल बेंच तश्कील दिया है यानी, तो इस पर भी एक बहुत इब्हाम है कि 17 रुकनी बेंच बैठे। और साथ साथ ये भी बताते चलें कि आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आइनी इख्तियार का लेते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अपोजिशन दोनों को कहा कि आइंदा के निगरां वज़ीर आज़म का जो है वो नाम दें। यही नहीं बल्कि जस्टिस गुलजार अहमद जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस थे उनका नाम भी अपनी जानिब से पेश कर दिया गया। अब देखते हैं, अपोजिशन ने तो खैर इसको रद्द कर दिया कि कहा कि प्रेसिडेंट को इस बात का राइट हक हासिल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि न जाने क्यों अपोजिशन के किसी वकील ने ये नहीं कहा कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर खिताब करने जा रहे हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहे तो सरकारी टीवी पर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से सवाल जवाब किस तरह दे रहे हैं, इसमें भी गालिबन कुछ लकम या कुछ इबहाम होगा। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली हाजिर है और हमारे साथ मुमताज़ माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साबिका मोहतरम हामिद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, जो बड़े तेज़ी से डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान अभी तक प्राइम मिनिस्टर हैं? और क्योंकि अगर कल के इक़दामात के बाद यानी जो उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद अगर पास हो जाती तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते या शायद 15 दिन के रहते। आज भी ये सवाल नहीं उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने बाकायदा, आपने देखा होगा कि सरकारी टीवी पे आए, वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने सवाल जवाब दिए, फिर प्रेसिडेंट ने उनसे कहा मांगा, यानी उनका जो उन्होंने हुकूमत ने जो इक़दाम किए थे, इक़दाम तय किए थे, उसके मुताबिक वो चलते रहे और अभी तक चल रहे हैं। तो उनके सब इक़दाम कानूनी हैं, आइनी हैं, जायज़ हैं? जी देखिए, जहाँ तक उनकी नुमाइंदगी का ताल्लुक है तो उस हिसाब से तो उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म वो है क्योंकि अभी तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हुआ, जब तक नहीं पास होता तब तक तो वज़ीर आज़म रहते हैं। अच्छा। तो उस लिहाज से, और अगर उनकी भी बात मानी जाए जो हम समझते हैं कि इलीगल तौर पे असेंबली डिसॉल्व हुई है, लेकिन फिर भी अगर समझा जाए कि अभी कोर्ट की तरफ से कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, तब भी वो बतौर आर्टिकल 224 के तहत वज़ीर आज़म के जो है इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं और कर सकते हैं। हाँ, एक कल के जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल ये है कि आपको भी इल्म है कि हमारे
आप तो खैर ज़्यादा जानते होंगे, मैं तो खैर से नहीं। शरीफुद्दीन पिजारा साहब भी बड़े माहिर हुआ करते थे, फौरी डिक्टेटरों को ऐसी एक कोई दलील दे दिया करते थे, कोई ऐसा सुराग निकाल लिया करते थे कि बहरहाल उस वक्त तक तो जितने भी बड़े बड़े पाए के वकील होते थे, चाहे या बख्तियार हों, हैरान रह जाते थे, नज़रिए ज़रूरत ले आए। मुझे लगता है कि सॉरी जो है, मैं मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उनके कोई शागिर्द ही होंगे जिन्होंने उनको ये बताया, क्योंकि ये शिक तो है ना कि अगर तहरीक जो अदम एतमाद जिस दिन पास होनी थी, उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया, जिसे आप कहते हैं कि उनको ये रूलिंग देने का हक़ नहीं था, लेकिन इजलास तो फिर भी मुलतवी हो जाना चाहिए था। आप नहीं समझते कि अपोजिशन ने जैसे ऐसी हाइप क्रिएट कर दी थी कि जैसे ही तरीके अदम एतमाद पास होगी, फ़ौरन ही शहबाज शरीफ साहब को जो हैं वो खड़े होंगे, अक्सरियत ज़ाहिर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हो जाएंगे। और ये ऐसा नहीं हुआ, तो इसीलिए वो आपने देखा होगा, वो तस्वीर खासतौर में दिखाने में चाहता हूँ, सन्नाटे में आ गए कि हुआ क्या। अपोजिशन को एक्सपेक्ट नहीं था कि ये कर सकते हैं इस तरह। देखिए, उनकी मेरे ख्याल में ये गलतफहमी थी कि जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होता तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते। वो नहीं, उस दिन की तो कार्रवाई वहां खत्म हो जानी थी ना। फिर उसके बाद सदन ने नया इजलास बुलाना था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए या इलेक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर के। वो अगला दिन भी हो सकता था, 2 दिन बाद में भी हो सकता था। तो इसलिए ये अगर उनको ख्याल था कि जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होगा साथ ही मेरा इलेक्शन हो जाएगा, वो शायद आइन में उस हद तक गुंजाइश नहीं थी। 1-2-4 दिन लग सकते थे उस मामले में। तो इसलिए अगर उनको इस वजह से कोई मायूसी हुई है तो मैं समझता हूँ कि उन्हें ठीक किसी ने एडवाइस नहीं किया। हाँ, आपसे नहीं होगा ना मशवरा खास आप, इसलिए शायद लेकिन एक और भी है इसमें भी, डिस्पाइट इसके कि इतनी तरामीम की गई हैं, एक और भी जब आज मैं देख रहा था प्रोसीडिंग में, मैं तो खैर इतना आपको इल्म में कोई सॉरी टू से एक तालिब इल्म ही अपने को कहूँगा, फारूक नाइक साहब से जब ये मालूम किया चीफ जस्टिस साहब ने, एक तो ये लार्जर बेंच का जो है हामिद खान साहब, ये भी बड़ा सवाल रहा है। और कल मैंने रात को चौधरी इत्तराज साहब को एक प्रोग्राम में पूछा तो उन्होंने कहा ये 17 रुकनी बेंच या 13 रुकनी बेंच, इनकी बेंचें बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये क्यों जोर दे रही थी अपोजिशन के सॉरी फुल बेंच हो, लार्जर बेंच नहीं हो? आप क्या समझते हैं, लार्जर और फुल बेंच 5 रुकनी हो, 7 रुकनी हो, 13 रुकनी हो? हाँ साहब, देखिए, सबसे बेहतर तो यही होता कि फुल कोर्ट बैठती, जिसको फुल कोर्ट का बेंच कहते हैं। इस वक्त गालिबन 14 जज हैं, बाकी तो 3 रिटायर हुए हैं। तो बेहतर ये होता, क्योंकि इतना बड़ा अहम मसला है जिससे मुल्क भर में एक बहरानी कैफियत है, तो बेहतर। लेकिन बहरहाल ये चीफ जस्टिस का एक प्रेरोगेटिव होता है कि वो बेंच बनाता है। अगर उससे 5 रुकनी बेंच बना दिया है तो ठीक है, उसको चलने दे। बेहतर तो ये होता है कि 5 रुकनी बेंच भी बनाया था, तो जैसे बहुत सारे मुल्कों में ट्रेडिशन है, जो 5 सीनियर मोस्ट जज हैं उनका बेंच बनाया जाता, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। लेकिन वो नहीं बनाया, अगर वो बनाते तो जरा बेहतर होता। लेकिन मानो जैसा भी बनाया है उसको आगे प्रोसीड तो करना चाहिए। तो इस वक्त मुल्क जो है एक बहरानी कैफियत में है और लोग तो ज़ब्ज़ब में है। तो बहरहाल जो भी बेंच इस वक्त केस सुन रहा है उसकी समाअत का वक्त बढ़ाना चाहिए। ये जो बात है कि आज 1 बजे शुरू किया, कल 12 बजे शुरू करना है, मैं तो समझता हूँ 9:30 बजे से समाअत शुरू होनी चाहिए इस 5 रुकनी बेंच की, और ताकि एक दिन में ये 2 दिन मुकम्मल हो, ताकि मुल्क इस वक्त बहरानी कैफियत से निकल आए। लेकिन एक और ख़ास साहब है, आप भी क्योंकि आप माशाल्लाह अपना एक ओपिनियन रखते हैं। हमारे यहाँ हर पार्टी जो कानून की तशरीह, आइन की तशरीह करती है वो अपने मुताबिक। अभी मैं कहीं ये देख रहा था कि जब आपको इल्म होगा कि जब हमारे ज़मानी हमारे दोस्त जब चेयरमैन सेनेट होते थे, वो कितनी पार्लियामान पर जोर देते थे। बल्कि मैं उनका ऑब्जर्वेशन यही पढ़ रहा था कि स्पीकर के मामलात में जो है कोई दखल नहीं देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और उससे पहले भी आप देखिए कि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ही तो मियाँ साहब को निकाला था ना 2/3 अक्सरियत के बाद जो एक्सेप्ट फैसला किया गया। तो ये जो हम सब बोझ कोर्टों पर डाल देते हैं, कोर्ट जब फैसले देते हैं तो हमारी मर्जी का ना है तो कोर्टें गलत, मर्जी का अगर वो फैसला या बात करें तो अच्छा, ये भी तो है ना खास साहब। देखिए, लेकिन अब इस किस्म का गलत और ज्यादती वाला फैसला जो कल किया गया है, ये तो किसी सूरत भी पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन में नहीं आता। तो अगर ये फैसला करना भी था तो वो भाई वोट्स प्रेजेंट करते,
यानी अगर पार्लियामेंट को आप उसकी हकीकत सही हैसियत देते हैं तो वो कह सकता था डिप्टी स्पीकर के कि मैं ये मेरा तासुर है कि मैं इसको अर्जन कर सकता हूं, तो मैं हाउस की इसमें अप्रूवल मांगता हूं। तो हाउस फिर डिसाइड कर देता है मेजोरिटी कि हाँ ये बात दुरुस्त है कि गलत है। उसने तो ज्यादती ये की कि वो पढ़ाया जो टेक्स्ट था उसको पढ़ के जल्दी से भाग गया। इस तरह से ये पार्लियामेंट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, नेशनल असेंबली के साथ ज्यादती की है कि लोग बैठे रह गए और जो एक्टिंग चेयरमैन था, एक्टिंग स्पीकर था, वो वहां से उठ के भाग गया। तो ये चीज जो है पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन खासा पार्लियामेंट के साथ और जमहूरियत के साथ तो ये भी ज्यादती है ना कि जो लोग जो है 20-22 जो है एक टिकट पर मुंतखब होते हैं, वो एक जो अपने को यरगमाली बनाने के लिए पेश कर देते हैं, फिर वो पता नहीं किस तरीके से लाए जाते हैं। यही नहीं, एक केस में हालांकि आपकी एंटी टेररिस्ट कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि अगर आप तय भी हो जाए फिर भी वो अगर कोई मर्डर का है वो उसको बेल नहीं मिल सकती। दुबई से लाया नहीं गया एक रुकन असम्बली को और लेके जाके उसको असम्बली में पेश कर दिया गया। तो यानी ये पार्लियामान की और असम्बली की और पार्टियों की इनकी कौन सी अच्छी जमहूरी रिवायतें? एक वोट के लिए जब इस तरह की चीज़ आप करेंगे और जीतने के लिए करेंगे तो क्यों आप समझें कि हुकूमत जो है वो दूसरे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करेगी? देखिए, हथकंडे इस्तेमाल करना किसी के लिए भी गलत है, क्योंकि हम आइन के हिसाब से बात करें। ये नहीं कि लोग क्या करते हैं वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अगर पास्ट में इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं उससे कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि आप भी किए जाए और आइंदा भी किए जाए। तभी तो मामलात को आइन के मुताबिक तय होना चाहिए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पास्ट की गलत रवायात को हम हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते नई गलत किसी रविश को जो है जस्टिफाई करने के लिए। शुक्रिया मोहतरम हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, मैंने कहा ना मुमताज़ माहिर कानून अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे थे और उनका कहना था कि जिस तरह स्पीकर आए और एक रटी टराई जल्दी से तकरीर करके चले गए, हालांकि वो इस बात का मौका देते, जो हाउस में 76 लोग थे वो अपनी राय देते और भले उसके बाद वो कह रहे थे कि हम रूल नहीं मानते, लेकिन ये बहुत ही उन्होंने ज़्यादती की कि एक तरफा तौर पर फैसला देकर 2 मिनट की तकरीर लिखी लिखाई करके चले गए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर बिलवी आपको खुशामदीद करता है। मेरे साथ मोहतरम जस्टिस रिटायर्ड शाखावर साहब हैं। जस्टिस साहब, आपका शुक्रिया। बड़े हंगामा खेज़ आज कार्रवाई हुई और पिछले 24 घंटे से जो डेवलपमेंट हो रहा है। एक बात तो ये है कि शाह साहब, कल की कार्रवाई के बाद अपोजिशन कहती है ये प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहे। आज अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी कल सवाल नहीं उठा, आज भी उठाया जाता और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उसी तरह काम कर रहे हैं। मसलन आज उन्होंने सरकारी टीवी से भी खिताब किया, सवालों के जवाब भी दिए और फिर उन्होंने ये इस्तेहकाक भी इस्तेमाल किया कि असम्बली वो तहरीर कर सकते हैं। अब तो उन्होंने अपना नाम भी दे दिया। इसके मायने उनके मुताबिक तो वो तमाम आइनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए अपने 15 दिन पूरी कर रहे हैं ना शाह साहब? जी मुजैद साहब, ये एक अजीब सी सूरत हाल है, आईनी जो है सूरत हाल। अभी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो भी आपने सूरत हाल बताई है, ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला सब जुडिस है। वो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। आपने देखा है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो नोटिस लिया तो फिर उन्होंने एक हुक्म इम्तनाई भी जारी किया। उन्होंने जितने भी रियासती इदारों के सरबराह और ओहदेदारान हैं उनको उन्होंने रिस्ट्रेन किया है कि आपने कोई भी गैर आइनी गैर कानूनी जो है वो कदम नहीं उठाना। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि सदर मुमलिकत और वजीर आज़म जो भी अहकामात सादर करेंगे या जो भी एक्शंस लेंगे वो ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है ये उससे मशरूत होंगी कि हमारा फैसला क्या आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो भी सूरत हाल हो रही है
वो मरहून मिन्नत है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। उसकी वजह ये है जैसे साहब लेकिन आज के दिन फारूक नाइक साहब ये सवाल उठा सकते थे ना, क्योंकि सुबह ही खबर आ चुकी थी कि आज प्राइम मिनिस्टर सरकारी टीवी पर आकर सवालों के जवाब देंगे। उन्हें ये कहना चाहिए था कि जनाब आप ये प्राइम मिनिस्टर की ऐसे सवाल जवाब दे रहे हैं, इन्हें रोकें। किसी ने सवाल भी तो नहीं उठाया ना। जी, ये भी वैसे उठाया जा सकता था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, देखिए बात ये है कि जो आइन में अगर देखें ना, अब तो सारी चीजें हवा में है। अब ये किस हद तक वो जो रूलिंग दी थी कल डिप्टी स्पीकर ने, वो क्या आइन के मुताबिक है या नहीं है, बेसिकली तो वो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है और ये फैसला करती है कि वो रूलिंग जो थी वो गलत थी, वो आइन के मुताबिक नहीं थी, तो इसका मतलब है कि उस रूलिंग के नतीजे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो फिर असम्बली भी तहलील की और सदर मुमलिकत ने उस एडवाइस को मान भी लिया। तो वो तमाम चीजें जो कि रूलिंग के नतीजे में रूलिंग के साथ जो है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और वो विद ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे साहब आप जैसे पाए के वकील और जज के सामने जैसा तालिब इल्म को बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज जब इसी कार्रवाई के दौरान जब जस्टिस मुनीब ने कहा कि क्या स्पीकर रूलिंग वापस ले सकता है, तो हमारे मोहतरम बहुत ही सीनियर फारूक नाइक साहब ने कहा रूलिंग वापस लेने पर आइन या कानून जो है खामोश हैं। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि वो जो इनके जो रूल्स हैं इनके नेशनल असेंबली के, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई जो स्पीकर अगर एक रूलिंग दे दे तो फिर उसको रिव्यू कर सकता है, क्योंकि वो तो कोई ऐसा कोई अदालती फोरम तो नहीं है। अब मसला ये है कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, और एक चीज ये भी वादे है कि जो अबूरी वजीर आजम होता है, चाहे वो जिस शक्ल में हो, वो फिर उसका जो काम है वो फिर वो रूटीन के मैटर्स जो है वो डे टू डे मैटर्स को डील करना चाहिए। इस तरह की चीजें कि वो फिर स्टेट टेलीविजन पे आके बात करें या फिर और मेजर फैसले कर रहे हैं, तो वो तो उनको आइन और कानून इजाजत नहीं देता। वो तो ये बड़ा मेजर फैसला था ना कि असम्बली तहलील कर देना इलेक्शन का के, बल्कि निगरां हुकूमत के लिए इवन जस्टिस गुलजार तक का नाम देना, और क्या रहेगा। सब तो सब वो कर दिए उन्होंने फैसले, और इसको भी चैलेंज किया जाएगा। मैं यही कह रहा हूं कि उनको इज्तनाब करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। वो इज्तनाब क्यों करें, वो तो अपना जो उनको हुकूमत वही हथकंडे इस्तेमाल करेगी जो उसे सूट करते हैं, और आमतौर पर ये आइन और कानून के खिलाफ होते हैं, चाहे ये करें या उससे पहले की हुकूमतों ने किए थे। जी मुजाहिद भाई, बात ये है कि अगर आइन और कानून का इतना एहतराम होता तो कल का जो वाकया हुआ है, क्या वो आइन के साथ मजाक नहीं है? तो बात तो यही है कि ये अगर इस चीज का इदराक हो कि वो जो काम करने जा रहे हैं वो क्या आइन और कानून के मुताबिक है, और उससे भी मैं सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार ठहराता हूँ वो जो उनके इर्द गिर्द जो उनके मुशीर बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने आप को कानून का माहिर कहते हैं होंगे भी, लेकिन वो जानते बूझते हुए भी कि एक चीज़ गलत है, वो गलत मशवरे जो है वज़ीर आज़म को उन्होंने दिए और उन्हीं के अमल करते हुए कल जो वाक़या हुआ, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। देखें कि एक असम्बली का इजलास बुलाया गया है एक ख़ास मकसद के लिए, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि आइन के मुताबिक है, उस पर वोटिंग होनी है, एजेंडा उसके लिए है, और उससे पहले स्पीकर असम्बली जो है वो 1 अप्रैल को उसको एडमिट भी कर चुके हैं उसको। लेकिन जैसे साहब शाह खबर साहब, आप लोग जो आमतौर पर मैं एज ए तालिब इल्म के देखता रहा हूँ, हमेशा हवाला देते हैं पास का, उस जज के दौर में ये हुक्म आया, उसमें ये हुआ। अब इनकी भी जो अपोजिशन में, इनकी कौन सी अच्छी तारीख है? ये तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी कर बैठते हैं। ये तो एक प्राइम मिनिस्टर जो है कोर्ट पहन के भी अंदर चला जाता है। अपने हमारे जब रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन सेनेट थे, वो तो समझते थे कि बस सेनेट का हर हुक्म जो है वो बिल्कुल आखिरी तहरीर है उनकी। आप चल रहा है ना कि उन्होंने कहा नहीं, इस पार्लियामेंट में स्पीकर या उस सेनेट के चेयरमैन की किसी रूलिंग को कोई कोर्ट जो है चैलेंज नहीं कर सकता। तो जो चीज़ें उन्हें सूट करती हैं वो दुरुस्त, आज अपोजिशन में तो उन्हें बातें दूसरा मौक़िफ़ रख रहे हैं। मुजाहिद भाई, मैं आपसे बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ये हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं ये भी कोई गंगा नहाए हुए नहीं है, दूधो नहाए हुए नहीं है। ये भी अपने अपने दौर में, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो बात इनको सूट करती थी उसको ये उस वक्त अच्छा कहते थे। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें
कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब होता है या इस तरह की कोई जो बात होती है, तो वो या कोई अपनी वफादारी किसी के हक में तब्दील करता है, तो वो जो उसका बेनिफिशरी होता है वो कहता है जी कि इस शख्स का ज़मीर जाग गया है, और वो किसी के खिलाफ जब इस्तेमाल होता है तो वो कहता है ये गद्दार हो गया। तो अब देखिए, हमारे पैमाने गद्दारी के या ज़मीर जागने के ये अपने अपने मफादात से जुड़े हुए हैं। ये तो आपकी बात बिल्कुल मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ये अपनी सहूलत के मुताबिक आइन, एक गैर आइनी चीज को भी आइनी कह देते हैं, एक गैर इखलाकी चीज को भी ज़मीर का जागना कह देते हैं। ये अगर ये सियासतदान ये ना करते तो आज मुल्क का ये हाल होता। मैं आपसे एग्री करता हूँ। आखिरी बात अगर मैं पूछूं, जैसे साहब क्या ये फुल बेंच या लार्जर बेंच, ये जो बहस छिड़ी है, मतलब चीफ जस्टिस को डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना कि आप ये, बल्कि एक आपके ब्रदर जज ने तो ये तक चैलेंज कर दिया कि 14वें नंबर नहीं, 5वां नंबर नहीं, 6ठा नंबर ये होना चाहिए। वो तो ये तक बताने लगे चीफ जस्टिस को। देखिए मुजाहिद भाई, मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरह का ये आईनी मसला है, बड़ा सेंसिटिव मसला है, मेरा जाती ख्याल ये है कि इस पे फुल कोर्ट बैठनी चाहिए। इसमें 5 जजेस जो हैं, ठीक है, वो बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए, उनकी हम जो विजडम है उनका जुडिशल, उसको हम नहीं चैलेंज करते या हम उस पर बिल्कुल कायल हैं, लेकिन ये जितना बड़ा आईनी बहरान पैदा हो चुका है, इसके लिए जो है मैं समझता हूँ कि माजरत के साथ जस्टिस साहब, मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है मौजू ऐसा है कि इस पर तो अभी गुफ्तगू बहुत होगी। चलें सारी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर, कल देखते हैं क्या ये वाकई वाइंड अप हो रहा है या अभी ओपन होगा, यानी कई और दिन चलेगा। बहरहाल सारे मुल्क एक आइनी सियासी बहरान का शिकार है। तो मुजाहिद वली को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।